हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी वोकैबलरी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि जो आपकी एसपी बख्शी की बुक है उसमें आपका जो वोकैबलरी पार्ट दे रखा है उसको हम इस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपके होमोफोन से स्टार्ट किया था। अभी तक हमने आपके लगभग 150 होमोफोन्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम उसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको शालू बाजपेयी नेम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आज का पहला हमारा शब्द है वो क्या है, मैनिफेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू शो समथिंग और टू बी शोन क्लियरली। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर का खाना खा रहे हैं, फिर मेस का खाना खा रहे हैं। तो उसमें कैसा होता है, कई बार जो हमें खाना मिलता है वो क्वालिटी का नहीं मिलता है। कभी दाल अच्छी नहीं होती, कभी सब्जी अच्छी नहीं होती। तो आप क्या कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो इनका खाना ठीक नहीं बना है, इनका खाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो मेस के खाने को या फिर कहीं बाहर के खाने को। तो इसके लिए हम लोग मैनिफेस्ट शब्द का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो क्या है, आपका एविडेंट है, अपेरेंट है, क्लियर है, यानी कि आप सबको दिखा रहे हो, है ना। तो इसके सेंस में यूज़ कर सकते हो। और इसका जो दूसरा सेंस है वो क्या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी चीज़ को लेकर के, तो इसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे। वो जो चीज़ होती है ना वो आपके चेहरे पर भी दिखती है, आपकी बातों में दिखती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। जैसे आपको अपना कोई गोल अचीव करना है तो आप क्या करोगे ना, किसी से भी बात करोगे तो कंटिन्यू उसी चीज़ के बारे में बात करोगे। ठीक है, आपकी बातों में वो झलकेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग मैनिफेस्ट शब्द का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको बहुत सारे जगह पे ले सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ को, मतलब कि आपको एक क्लैरिटी किसी चीज़ को लेकर के, उसकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है वो कभी कभी थोड़ा निगेटिव में भी हो सकता है। जैसे देखिए हमारी जो मेंटल इलनेस होती है, यानी कि अगर आपको दिमागी बीमारी है तो वो भी हमको कई तरह से दिखती है ना। तो इसके लिए भी हम लोग मैनिफेस्ट शब्द का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, अ साइन ऑफ समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब भी यही होता है कि प्रकटीकरण या फिर कुछ घटित होने के जो संकेत होते हैं उसके लिए हम लोग मैनिफेस्टेशन शब्द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप बहुत ही रिलीजियस पर्सन है, यानी कि बहुत ही आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो। तो यहाँ पे देखिए रिलीजन में आपको बताऊँ मैं एक बात कि अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो वो कैसे होता है। ठीक है, आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं ना, तो जब कोई चीज़ में आप बिलीव करते हैं तो वो आपके साथ होने लग जाती है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, अब वो क्या है, जो मतलब कि जो सास है वो चाहती कि उसकी बहू को बेटा हो। तो वो क्या करेगी, मंदिर में जाके पाठ करवाएगी या फिर बोलेगी हम इस दरगाह में जाएंगे और चादर को चढ़वा देंगे। तो उसमें क्या होगा ना, वो उसने ही काम किया, ठीक है, कोई गारंटी नहीं कि ये चीज़ हो जाए। पर यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये चीज़ हो गई, अगर उसकी मतलब कि बेटी, मतलब कि बहू को यहाँ पे बेटा हो गया, तो उसका जो बिलीव है वो क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्या है, मैनिफेस्टेशन है। आप देखिए ये जो शब्द है वो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में यूज़ हो सकता है। जैसे आप देख लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपने देखी जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है। अब बहुत सारे लोगों की कि वो 2 मिनट रुकेंगे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पता नहीं आगे क्या होगा। और बहुत सारे लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि आप जिस चीज़ में बिलीव करेंगे और जो ये मतलब पर्सन माने कि यहाँ पे बिल्ली रास्ता काट देगी और वो कुछ हो जाएगा तो उसके साथ सच में हो जाएगा। और जो पर्सन मानेगा कि कुछ भी नहीं होता तो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये पूरा खेल होता है ना। तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। तो यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी कि वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नॉट इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है कि कोई बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर नगण्य है, उसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आपके किसी डकैत ने आपके घर में अटैक कर दिया, यानी कि मतलब एक तरह से वो आपके घर में चोरी करने आए। अब आपके घर में कुछ है ही नहीं, सामान एकदम खाली है ना। तो क्या होगा, किसका लॉस हुआ, उस डकैत का लॉस हुआ कि बोलेगा अरे भाई साहब, यहाँ तुम चोरी करने आते लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मतलब कि हमारा आना क्या होगा, बेकार हो गया। तो यहाँ पे जो लॉस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, तो यानी कि क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नेग्लिजेंट यानी कि केयरलेस इन ड्यूटी। केयरलेस इन ड्यूटी यानी कि आप क्या हो, असावधान हो। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका जो वर्क है, जो काम है, वो क्या हो रहा है, पाइल अप होता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर गेम को खेल रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि आप केयरलेस हो रहे हो ना, तो उसके सेंस में हम बात कर सकते हैं, या फिर लैक ऑफ अटेंशन के सेंस में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों देख लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद क्या, नेग्लेक्टफुल है यानी कि नॉट गिविंग प्रॉपर केयर और अटेंशन टू सम वन और समथिंग। जैसे मतलब ये भी केयरलेस में ही आ गया, ठीक है। जैसे आप देखिए, जैसे कैसा होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली होती है, ठीक है, उसमें मतलब कि ध्यान नहीं देते, उनकी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे उस शब्द में आपको नेग्लेक्टफुल ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी। अब देखिए, नोटेबल। नोटेबल मतलब क्या होता है, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इनफ टू रिसीव अटेंशन, ठीक है। यानी कि आप देखिए मतलब कि इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसमें मतलब ध्यान देने योग्य, यानी कि बहुत ही अटेंशन देने योग्य। जैसे हमारा देखिए, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है तो वो क्या है, नोटेबल है। आप किसी जो इंडिया का सेक्टर अगर वो प्रोग्रेस कंटिन्यू करता जा रहा है तो वो लोगों की नज़र में आएगा, यानी कि वो नोटेबल होगा। तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नोटिसेबल यानी कि इजी टू सी और नोटिस, यानी कि आप आसानी से या फिर सहजी को दिखाई पड़े, ठीक है। यानी कि मतलब कि एक तरह से आपका ध्यान जाए अचानक से, तो उसके सेंस में हम नोटिसेबल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे उसकी स्कार्स यानी कि चोट आ जाती है। काफ़ी टाइम बाद क्या होता है कि वो मतलब कि इलाज करवाता है, लेकिन उसमें जो उसके निशान होते हैं वो बने रहते हैं, तो वो हमें क्या होते हैं, सहजी दिखाई पड़ते हैं, यानी कि मतलब दिखाई वो पड़ते हैं ना, इजी टू नोटिस। तो उसके सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बात यहाँ पे ध्यान ये रखिए, इस शब्द का जो यूज़ है वो आपका पॉजिटिव वे में और निगेटिव वे में दोनों में यूज़ हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपके दांत में कुछ फंस चुका है और सामने वाले बंदे ने नोटिस किया कि देखो भाई तुम्हारे दांत में कुछ फंसा हुआ है, यानी कि इजी टू नोटिस। तो ये थोड़ा निगेटिव सेंस में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पॉजिटिव में मानेंगे, जैसे कोई पेशेंट है, कहीं पे हॉस्पिटल में है, वो एडमिट है, तो उसकी जो कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, इसको हमें इजी टू नोटिस हो रहा है ना, तो ये हमें सहजी दिखाई पड़ रहा है कि वो जो पर्सन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, उसकी कंडीशन में इम्प्रूव आ रहा है। तो उसके सेंस में हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो क्या है, आपका नोटोरियस है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है वेल नोन फॉर समथिंग बैड, ठीक है, यानी कि आपकी क्या बदनामी है उसके लिए आप जाने जाते हो। जैसे आप किसी गुंडे को जानते हो, ठीक है, या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर्स को जानते हो, तो उसमें क्या उसने कोई कांड किया होगा, ठीक है, उसने कोई कांड किया होगा, उसके लिए वो क्या फेमस है। तो यानी कि वो किसी बुरी चीज़ के लिए फेमस है। फेमस दो तरह से होते हैं ना, एक अच्छे के लिए, एक बुरे के लिए। तो जो हमारे बुरे के लिए फेमस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा क्या वर्ड है, नोटेड है, ठीक है। नोटेड का मतलब ये होता है कि आपका वेल नोन फेमस, यानी कि कोई जाना माना व्यक्ति है हो गया, ठीक है, कोई फेमस चीज़ हो गई, यानी कि प्रसिद्ध चीज़ हो गई, तो उसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर आपको कोई होटल जो मिलेगा उसमें कोई खाना अच्छा मिलेगा, तो वो क्या होगा, फेमस फूड हो सकता है, ठीक है। तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो आपका क्या है, ऑब्जर्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग और फॉलोइंग अ लॉ, कस्टम्स एक्सेट्रा, यानी कि जो आपकी कानून होता है, प्रथा होती है, उसका आप एक तरह से पालन कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही रिलीजियस पर्सन है, यानी कि आप बहुत ही धार्मिक पर्सन है, तो आप क्या करेंगे, आप एक तरह से जो सोमवार का व्रत होता है वो रखेंगे, मतलब कि आप जैसे मंगलवार का जिस भी भगवान को आप मानते होंगे उनका फास्ट रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो, एक आप मतलब कि जो एक मतलब प्रथा है उसका एक तरह से पालन कर रहे हो, तो इसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। और इसका दूसरे सेंस में क्या मतलब होता है कि ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे सेफ्टी रेगुलेशन को ले लीजिए। जैसे आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपको सेफ्टी रूल का पालन करना है, जैसे हैट लगानी है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने, तो उसके सेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा कोविड-19 हुआ है, ठीक है, तो हमारे को रूल बोला गया कि हमें मतलब मास्क लगा के जाना है। तो ये हमें क्या करना है, ये एक कानून है, इसका मतलब पालन करना है, तो इसके लिए हम इस शब्द का यूज़ करेंगे।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। द एक्ट ऑफ वॉचिंग समबडी समथिंग केयरफुली स्पेशली टू लर्न समथिंग, यानी कि देखिए कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, या फिर कोई वस्तु है, वो मतलब कि सावधानी से बहुत ही निरीक्षण कर रहा है, स्पेशली कब, जब उसको कुछ जानना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों को देखिए, तो जो बच्चे होते हैं मतलब कि वो उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब कि बहुत ही उत्सुक होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी नई चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनमें क्या होता है, चिल्ड्रन में क्या होता है, क्रियोसिटी होती है। और क्रियोसिटी हमें क्या करती है, एक तरह से कुछ जानने के लिए, कोई चीज़ हम चाहते हैं कि जाने, तो वो हमें मदद करती है। तो इसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए इसका जो मतलब है वो क्या है, कि किसी आप कानून को, प्रथा को पालन कर रहे हैं, ठीक है, उसका अनुसरण कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं कुछ जानने के लिए, तो इसके लिए हम इस शब्द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो आपका क्या है, ऑर्डिनेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होता है उसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के ऑर्डर का फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब यही कि आपको रूल को फॉलो करना है, ठीक है, जिससे कि पूरा ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्या ऑर्डिनेंस है, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो आपके मिलिट्री सप्लाईज होती है, जैसे आपकी युद्ध की सामग्री हो गई, आपके जो गोला बारूद होते हैं, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसके लिए हम उस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अब किसी भी कंट्री को अगर कोई वॉर लड़ रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आपकी जो मिलिट्री की चीज़ें, यानी कि आपके पास ऑर्डिनेंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि ये जो दोनों शब्द हैं हमारे, ठीक है, ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दोनों शब्द है वो क्या वॉर के लिए यूज़ हो सकते हैं। अब अगर देखिए कोई कमांडर है, ठीक है, उसको हमें ऑर्डर देना, मतलब कि कमांडर क्या करेगा, ऑर्डर देगा शूट करने का, और जब शूट करने का ऑर्डर देगा तो यहाँ पे शूट के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमको युद्ध सामग्री चाहिए, यानी कि हमारे पास बंदूकें होनी चाहिए, हमारे पास गोला बारूद होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दोनों शब्द जो हैं वो क्या है, कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे अभी कोई सोल्जर यानी कि जो सैनिक होगा वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब अपने पास रखेगा, और बिना इन सब चीज़ों के वो क्या होगा, वॉर के लिए नहीं जा सकता है ना। तो अब दोनों शब्द को ध्यान ज़रूर रखिएगा, यहाँ पे दोनों शब्द क्या है, वॉर से कनेक्टेड है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया, एंड आई एम सॉरी कि मैं यहाँ पे लेक्चर्स को अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था। मैंने टेलीग्राम पर बता भी दिया था कि मैं अभी लेक्चर्स को अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए रियली सॉरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ अपना फीडबैक जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।